नमस्कार। राष्ट्रीय चेतना के केंद्र रहे संगठन पर जब प्रश्न उठते हैं तो वे केवल व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि विचार की दिशा पर भी उठते हैं। आज जब मोहन भागवत यह कहते हैं कि राजनेता चुनाव जीतने के लिए एजेंडे चलाते हैं, समाज बदलेगा तो राजनीति बदलेगी, तब यह कथन दो प्रकार की व्याख्या को जन्म देता है। एक पक्ष कहता है कि नेतृत्व का दायित्व समाज को दिशा देना है, दूसरा पक्ष मानता है स्थायी परिवर्तन ऊपर से नहीं भीतर से आता है। क्या यह संभव नहीं कि दोनों ही सत्य अपने अपने संदर्भ में सही हो? संघ की स्थापना बिखरे हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हुई थी। दशकों की शाखाएं, प्रशिक्षण और वैचारिक अनुशासन इस बात के साक्षी हैं कि नेतृत्व ने समाज को दिशा देने का कार्य किया। ऐसे में यदि आज यह कहा जाए कि समाज बदलेगा तो राजनीति बदलेगी, तो आलोचक इसे नेतृत्व की भूमिका से पीछे हटना मान सकते हैं, पर समर्थक इसे लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत भी कहेंगे, जहां संगठन सत्ता के बजाय समाज निर्माण को प्राथमिकता देता है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की प्रवृत्ति को रोकने की बात, इसे कुछ लोग ऐतिहासिक स्मृति के क्षरण के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि राष्ट्रवाद इतिहास विस्मृति पर नहीं टिक सकता। वहीं दूसरी ओर यह भी तर्क है कि निरंतर टकराव से समाज की ऊर्जा क्षीण होती है और राष्ट्र निर्माण के लिए वर्तमान में स्थिरता आवश्यक है। क्या अतीत की पीड़ा और वर्तमान की शांति के बीच संतुलन संभव नहीं? यूजीसी कानून को मानने की बात हो या आरक्षण जैसे विषयों पर पूर्व एवं वर्तमान वक्तव्यों में अंतर, यह असमंजस का कारण बन सकता है। आलोचक इसे वैचारिक लचीलापन नहीं बल्कि दबाव की राजनीति कहेंगे। समर्थक कहेंगे समय के साथ नीतिगत दृष्टिकोण बदलना जड़ता नहीं बल्कि व्यवहारिकता है। राष्ट्रवाद यदि जीवंत विचार है तो क्या उसे परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का अधिकार नहीं? संघ में आना है तो बर्बाद होने को आओ, यह कथन त्याग की परंपरा का स्मरण कराता है। संघ का इतिहास स्वयंसेवकों के तप और समर्पण से भरा है, किंतु आज की युवा पीढ़ी परिणाम और अवसर की भाषा समझती है। यह प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रवाद केवल त्याग की अपेक्षा करेगा या प्रेरणा, मार्गदर्शन और आत्मगौरव की अनुभूति भी देगा? नेतृत्व के लिए चुनौती यही है, त्याग की परंपरा को आधुनिक संदर्भ में सार्थक बनाना। क्या हमने हिंदुओं का ठेका ले रखा है? यह कथन व्यापक राष्ट्र की अवधारणा की ओर संकेत करता है। समर्थक इसे समावेशी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहेंगे, जहां भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से जुड़ा है। आलोचक पूछेंगे यदि ऐसा है तो पहचान की स्पष्ट परिभाषा क्या है? भ्रम वही जन्म लेता है जहां शब्दों की व्याख्या अस्पष्ट रह जाती है। जनसंख्या, आरक्षण, कानून और जनमत, इन सभी विषयों पर संघ प्रमुख के वक्तव्यों को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक और यह आशंका कि वोट बैंक की राजनीति राष्ट्रवाद की धारा को कुंद कर रही है, दूसरी ओर यह विश्वास कि संगठन सत्ता से ऊपर रहकर दीर्घकालिक सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति अपना रहा है। सत्य संभवतः इन दोनों के बीच में कहीं है। प्रश्न उठाना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न ही संगठन को आत्ममंथन की ओर ले जाते हैं। पर यह भी उतना ही सत्य है कि दशकों से राष्ट्र चेतना का कार्य कर रहे संगठन और उसके नेतृत्व को एकांकी दृष्टि से परखना न्याय संगत नहीं। राष्ट्रवाद ना तो केवल आक्रोश है, न केवल समन्वय, वह दोनों का संतुलित समुच्चय है। यदि नेतृत्व से अपेक्षा है कि वह दिशा दे, तो समाज से भी अपेक्षा है कि वह आत्मचिंतन करे। संगठन और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अंततः प्रश्न विरोध का नहीं, स्पष्टता का है। आलोचना अविश्वास की नहीं, उत्तरदायित्व की है। यदि विचार जीवित है तो वह प्रश्नों से नहीं डरता, और यदि नेतृत्व आत्मविश्वासी है तो वह संवाद से पीछे नहीं हटता। यही संतुलन राष्ट्रवाद को परिपक्व बनाता है, जहां समर्थन भी हो और सजग प्रश्न भी।